हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीके के पार्ट 7 आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। जो भी चैनल पे नया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का ये पार्ट 7 है। ठीक है, जो कि आपका पेपर मई के अंदर घोषित हो चुका है। ठीक है, पेपर होने वाला है आपका, तो सभी बच्चे आई होप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आपका महामैराथन है। ठीक है, नारायण अस्त्र बैच है। इस वीडियो के अंदर हम आपका 60+ क्वेश्चन कवर करेंगे एंड जीके और जीएस दोनों सब्जेक्ट के मिक्सअप क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी चैनल पे नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। तो आइए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैसी राशि है आपकी, तो ये आपको बताना है दोस्तों। इस बार मैं ये आपका ये वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर लेके आया हूँ, तो आपको बताना होगा वेग कैसी राशि है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप में अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1949। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? कौन सा ज्यादा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो आपको बताना होगा। तो ये आपका पहचान सकते होंगे आप के सिंबल, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ये आपका सारनाथ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सारनाथ। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो क्वेश्चन एक बार फिर से, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो इसका प्यारे बच्चों क्या आंसर होने वाला है? नंदलाल बोस। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये तो बताना होगा आपको, सौरमंडल की खोज किसने की थी? आपका कोपरनिकस, सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जल्दी से बताइए। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 2 होता है, SLV, PSLV, GSLV। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो आपका SLV पहला था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बौद्धित्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्ध बौद्धित्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो प्यारे बच्चों, इसको तारा कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कहाँ से? किशनगढ़ शैली। ठीक है प्यारे बच्चों, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपको बताना है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका वाटर। क्या है? वाटर, जल। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा इसका आंसर। संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये महामैराथन लेके आए हैं। ठीक है, और आपके SSC CGL CHSL का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और सभी के सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेगा गारंटी के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा। तो ये हमारा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 14वां क्वेश्चन था, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो उसली। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस उसमें दिया गया? आपके 13वीं शिलालेख। किसमें? 13वां शिलालेख। ठीक है, इसका वर्णन 13वीं शिलालेख में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा, द लास्ट सफर। ओके, तो ये आपकी किसकी है प्यारे बच्चों? तो ये द लियोनार्डो ऑफ द विंसी। किसकी है? ऑफ द विंसी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया आपकी कहाँ पे है बच्चों? मंगल पर है। ठीक है, बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसकी है? मोनालिसा, तो ये किसकी है? द लियोनार्डो ऑफ द विंसी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु का शामिल किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको आता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत VI है आपके इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार पुनः, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? शाहना ए मंडी, शाहना ए मंडी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला है? तो बताना होगा, ये बिहार की है, मधुबनी शैली एंड मिथिला पेंटिंग, ये दोनों कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है आपका। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? ठीक है, कौन सा होता है आपका सबसे कम सक्रिय? ये होता है आपका, जो कम सक्रिय होता है PB। PB को कहते हैं हम लेड। ठीक है, H लेड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो बच्चों, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्यारे बच्चों, ये 7 सदस्य थे। ठीक है,
23 क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, ये है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो मलिक यादव। कौन है? मलिक यादव। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 25वां क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो ये बेगम अख्तर जो गायन है ये गजल से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट। ये होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। 37, ये ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित होती है? ठीक है, तो ये किससे होती है? आपकी सूर्य किरण से। ठीक है, ओलंपिक जो मशाल है वो आपकी सूर्य किरण से होती है, प्रज्वलित होती है। बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है प्यारे बच्चों, भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है ये। ठीक है, 28 क्वेश्चन है आपका। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दरबारी थे? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फिरोज शाह हो जाएगा। ओके, फिरोज शाह के समय में ज्यादा थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। माइका पांडे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो माइका जो पांडे हैं वो आपके वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव से संबंध रखते थे। वन्य जीव से संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर बताना होगा आपको। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है मास, द्रव्यमान। ठीक है, एम। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको पता होना चाहिए, जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये आपका जो होता है, ये आपके बच्चों असमांग मिश्रण कहलाता है। असमांग मिश्रण। ठीक है, तो ये है आपका असमांग मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये कौन था आपका? शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वायलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो ये आपका सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको इन सभी के आंसर पता होने चाहिए जितने मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ें और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप ढंग से पीडीएफ को देखें। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई रुपये नहीं देना होगा, मैं आपको फ्री मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव है? विश्व में किस अंग का सर्वाधिक प्रत्यारोपण संभव है? तो आपका हृदय हो जाएगा, हृदय। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए 19 का क्या हो जाएगा? तो इसका प्यारे बच्चों औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिटनी ह्यूडसन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हिटनी और ये आपका पॉप गायकी, जैसे पॉप म्यूजिक होता है ना, पॉप गायकी से संबंधित थे प्यारे बच्चों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 41वां क्वेश्चन, 41th क्वेश्चन। किस गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर पुरुष का। ठीक है, पुरुष का होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये अनुसूचित के तहत। ठीक है, प्यारे बच्चों 43 क्वेश्चन है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को तो अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। तो प्यारे बच्चों आपको अष्टप्रधान से एक चीज और याद आई। अष्टप्रधान क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो गाय होती है, गाय को उसमें कहते थे ये गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है। गाय को है ना अष्टकर्णी माता या अष्टकर्णी धात्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो प्यारे बच्चों ये मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला किस राज्य का है? गुजरात का सर्वाधिक प्रिय मेला है तरणेतर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना होता है? प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है। ठीक है, 47th क्वेश्चन है। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना हुई थी? तो ये कौन सा था प्यारे बच्चों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। 49th क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे बच्चों आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज की स्थापना हो गया। नेक्स्ट देखिए। क्षमावाणी किस धर्म के संबंध से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म। किनसे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक लाइक, ठीक है, एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएं कि और किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए संभवतः जो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कुछ ये वाले क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 51th क्वेश्चन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? ठीक है, ये समान हो जाएगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, 60 में से कितना क्वेश्चन आपका बना सही, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो। देखिए बाकी नेक्स्ट है 52। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अक्सर अवसर की समता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद
आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर किस अनुच्छेद में की गई है। आपको भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन है। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? मिश्रण में उपस्थित घटकों का, तो ये क्रिस्टलाइजेशन से, क्रिस्टलन मेथड से, क्रिस्टलन विधि से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये आर्य समाज किसने की थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल, बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। पता होगा तो ठीक है, नहीं है पता तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? नवरोज, तो 15 का क्वेश्चन है ये, 53 सॉरी, ये है आपका 55वां क्वेश्चन। ठीक है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष है? ठीक है, नव वर्ष जैसे हमारा होता है हैप्पी न्यू ईयर, तो उनका होता है पारसियों का, होता है पारसी का। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है आपका? डीमोस। डीमोस, ठीक है, डीमोस, डीमोस फेबोस। ठीक है, तो डीमोस आपको बताना है ये किस ग्रह का, ठीक है, ये कौन से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध के वैसे कोई सैटेलाइट नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? मैं थोड़ा बड़े की बात करता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? बृहस्पति। बृहस्पति के कितने हैं जुपिटर के? 67। ठीक है, एंड सैटर्न के कितने हैं? शनि के 62। शनि के टाइटन सबसे बड़ा है। ठीक है, टाइटन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57वां क्वेश्चन है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था प्यारे बच्चों? आपको बताना है 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता? तो प्यारे बच्चों किसने कहा था ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जान रे, ये किसका उक्त कथन है? तो प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। अगर ये आपको आता है ये आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अंतिम प्रश्न है आपका, उगादी त्योहार, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगादी जो है ये कहाँ मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो मैं बता देता हूँ, ये कर्नाटक का त्योहार और उत्सव है उगादी त्योहार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे कुछ हमारे आज के 60+ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CGL CHSL के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसीलिए आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढ के ये प्रश्न लेके आते हैं, जो कि आपके CGL SSC के जितने भी एग्जाम है आज तक, जितने भी SSC के पेपर हुए उसमें ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हम आपको वही क्वेश्चन लाते हैं। साइंस का हो, GS का मॉक, हर तरीके के प्रश्न लाते हैं। आपका CGL SI CPO जितने भी पेपर है, जितने भी पोस्ट है आपकी, सभी SSC के पेपर के लिए, यहाँ तक कि DRDO के लिए भी एक अच्छा रामबाण है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही आपके लिए रोचक वीडियो लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन को पूरा देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, एंड सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।